देखो सरकार किसी की भी हो, प्रदूषण तो बराबर ही रहता है। नॉर्मल ऐसी बातें हैं जो पल्ला झाड़ने वाली। मेरे हिसाब से तो ये किसी मतलब का फैसला है ही। मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ बस। राजधानी दिल्ली में इस समय प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है और प्रदूषण में ग्रैब 4 भी लागू हो गया है। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार को फैसले लेते लेते कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने सीधा ये फैसला सुना दिया है कि अब जो खाने पीने की चीजें तंदूर में बन रही हैं उन पर बैन लगा दो। यानी कि उनमें अगर कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, तो सीधा सीधा 50,000 का जुर्माना जो दुकानदार हैं उन्हें भरना पड़ेगा और दिल्ली की आबो हवा साफ हो जाएगी। क्या लगता है कि तंदूर पर अगर हम बैन लगा दें तो दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब नॉर्मल ऐसी बातें हैं जो पल्ला झाड़ने वाली। हाँ अपना पल्ला झाड़ दो जी, हमने ये चीज बंद करा दीजिए, इससे पोल्यूशन बंद हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जी। पोल्यूशन फैक्ट्रियों का ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन का ज्यादा, जो चल रही है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है इनका है। गाड़ियों का पोल्यूशन है। पहले कहने वाली बात नहीं, तो केजरीवाल की सरकार नहीं तो ऑड इवन चालू करते थे, पोल्यूशन की वजह से करते थे। जिसके घर में 6-6 गाड़ियां, वो 3-3 यूज करता था, उससे भी पोल्यूशन कम ही होता था। और ये तंदूर वाला कह रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया मैम कोई भी। तो ये जो बोल रहे हैं कि तंदूर से ही प्रदूषण हो रहा है और 50,000 का जुर्माना, ये कैसा फैसला है वैसे? मेरे हिसाब से तो ये किसी मतलब का फैसला है ही नहीं मैम। ये तो बस केवल लोगों को दिखाने के लिए कि हमने जी इस पे रोक लगाई है जी पोल्यूशन पे, पर कोई रोक नहीं है पोल्यूशन पे। कोयले की यूज तो आजकल बहुत कम हो रहा है। ज्यादातर तंदूर में भी आपने देखा होगा कि गैस का यूज करते हैं लोग। वैसे दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा किस चीज से फैल रहा है? कंपनियों का है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो कंपनियों तक पहुंच नहीं है सरकार की। और क्या मैम, जब टैक्स कंपनी दे रही है उनको कैसे रोक लगा देंगे? बड़ी तो आपका कहना है कि जिन पे पैसा है वो कितना भी प्रदूषण फैलाएं कोई दिक्कत, चलेगा, हाँ चलेगा। लेकिन आम नागरिक अगर कोई छोटा काम कर रहा है तो वो प्रदूषण वो पोल्यूशन वही है। तो ये तो दोहरा व्यवहार हो गया जनता के साथ। अब जनता को तो भाई झेलना पड़ता है मैम, सारा कुछ ऐसा ही शुरू से ही है ये। लेकिन सर नियम कानून तो एक ही बराबर होता है ना सबके लिए। जनता के लिए नहीं है, किसी गरीब के लिए बताइए ना आप कहाँ हैं? किसी के लिए नहीं है। जो आम आदमी छोटा मोटा काम बेचारा उसी से कर रहा है, रोज ही उसका घर का खर्चा उसी से चल रहा है, अब अपने उसे बंद करा दिया तो उसका तो नुकसान हो गया। तो बेचारा क्या करेगा? उसका काम ही वही था, उससे कोई पोल्यूशन नहीं था। पहले भी तो हम काम लोग खाते कमाते थे, इसी काम से करते थे। तंदूर वाला यूज पहले भी होता था। किसी सरकार ने बताइए तंदूर पे पहले बैन लगाया हो तो मुझे आप बताइए। किसी सरकार ने नहीं लगाया शुरू से। आप सरकार आई है तो लगा दिए बैन, ठीक है। तो जो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि तंदूर से ही प्रदूषण हो रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, नहीं है सच्चाई इसमें, नहीं है। कुछ भी नहीं है इसमें। तो प्रदूषण किस चीज से हो रहा है? बताया नहीं आपको, गाड़ी से है, गाड़ी से ये बिल्डिंग बन रही है उससे है। हाँ। ये सब बंद करवा जो बंद करने की चीज है। अच्छा, तो ये बंद नहीं करवा पा रहे हैं? नहीं, ये कहाँ बंद करवा रहा है? चल रहा है सब? काम चल रहा है, सही चल रहा है और क्या। तो ऐसे ये तो छोटे दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। हाँ, तो दुकान परेशान कर रहा है गरीब आदमी को। तो अभी तक रेखा सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे आपको लगा हो प्रदूषण कम हो रहा है? नहीं उठाया, हाँ कुछ दिखाई दे रहा है। प्रदूषण वैसे लगता है आपको दिल्ली के अंदर महसूस होता है ऐसा? है, कम है, बहुत कम है, पता चल रहा है, महसूस हो रहा है। जी। तो मतलब आप ये देखिए कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण में ग्रैब 4 जो है वो लागू हो चुका है। ऐसे कई फैसले हैं जिनकी वजह से लगातार प्रदूषण हो रहा है और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पर प्रदूषण को लेकर नए नए नियमों को बना रही है। लेकिन दिल्ली का प्रदूषण फिर भी कम नहीं हो रहा है और उसी को जानने के लिए हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली में प्रदूषण किस चीज से फैल रहा है? गाड़ियों से और किसी से पहले गाड़ी से फैलता है। गाड़ी से फैल रहा है? हाँ। और फैक्ट्रियों से फैल रहा है। फैक्ट्री है जो प्रदूषण वाली फैक्ट्री है उनसे फैल रहा है और गाड़ी की वजह से फैल रहा है। और जो ये रोटियां सेक रहे हैं तंदूर में, इनसे? तंदूर से भी हो रहा है, तंदूर वगैरह ये चल रहे हैं उनसे भी होता है प्रदूषण से। सबसे ज्यादा किससे हो रहा है? सबसे ज्यादा तो गाड़ियों से होता है। गाड़ियों से हो रहा है। अच्छा। और फैक्ट्री है जो केमिकल वगैरह की है उनसे ज्यादा हो रहा है। उनसे ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आपको इतना सब कुछ पता है, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि तंदूर में रोटियां सिक रही हैं, कोयला जल रहा है, इससे ज्यादा प्रदूषण है। कोयले से होता है मगर जितना फैक्ट्रियों के केमिकल से ज्यादा होता है उनसे ज्यादा हो रहा है। तो रोक किस पे लगनी चाहिए? अब रोक तो सब पे ही लगनी चाहिए। सब पे लग रही है। कर रहे हैं, गाड़ियों पे तो कर दिया है, बॉर्डर पर खड़ी हैं गाड़ियाँ।
ये तंदूर वालों पर नहीं करा हुआ अभी। दिल्ली में प्रदूषण अभी कम है बीजेपी सरकार में या आम आदमी पार्टी में कम था? देखो सरकार किसी की भी हो, प्रदूषण तो बराबर ही रहता है। उसे- बराबर ही रहता हाँ, है। सरकार थोड़ी प्रदूषण फैलाती है, हाँ ये तो हम लोग ही फैलाते हैं ना, कंपनी वाले या ढाबे वाले, इन लोगों से ही तो फैलता है। सरकार थोड़ी फैलाती है। हाँ। सरकार तो किसी की भी हो, हाँ कंट्रोल करना होता है। तो कंट्रोल कौन सी सरकार कर पा रही है? कौन ज्यादा सक्षम है अभी तक? हम तो देखो केजरीवाल ने भी कंट्रोल किया था, और ये भी सरकार कर रही है कंट्रोल। दोनों कर रही है। हाँ, कर तो रही है। दिल्ली की अभी हवा आपको ज्यादा अच्छी लग रही है? अच्छी तो नहीं है, हाँ। प्रदूषण तो है, प्रदूषण परेशानी तो है, सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम्म। दिक्कत तो सब, परेशानी तो सबको है। हाँ? देखो सरकार कंट्रोल करे, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। जी जी दिक्कत तो होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लोगों का कहना है कि जो प्रदूषण है उस पर सरकार अपनी हिस्सेदारी निभा रही है, लेकिन काफी कम। और भी यहाँ पर लोग हैं, हम बातचीत कर लेते हैं उनसे। कैसे भैया, प्रदूषण कैसे, जो ये तंदूर चल रहे हैं, रोटियां बन रही हैं, इनसे ज्यादा फैल रहा है? मुझे पता नहीं। हाँ? दिल्ली में प्रदूषण ज्यादातर किस चीज से हो रहा है? हाँ, प्रदूषण तो ऑलरेडी है, न्यूज में भी आती रहती है। थोड़ा सा सीधा हो जाइए ना, न्यूज में आता रहता है। आपको खुद से ऐसा महसूस होता है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब सांस लेने में दिक्कत या फिर आंखों में जलन, ऐसा कुछ? कभी कभार आया हूँ मैं, तो डेली नहीं आता, लेकिन लगता है कि पोल्यूशन है यहाँ। पोल्यूशन है जी। तो सरकार को वैसे किन किन चीजों पर ज्यादा प्रतिबंध लगाना चाहिए प्रदूषण कम करने के लिए? सरकार पे जो भी ये फैक्ट्रियाँ चल रही है इन पे, और जो अपने जो डीजल पेट्रोल से वाहन चल रहे हैं इनको थोड़ा रोक लगानी चाहिए। अच्छा, और जो तंदूर में कोयला इस्तेमाल होता है उन पर? वो मैडम इतना नहीं है, जो व्हीकल जो पोल्यूशन फैला रहे हैं इतना इनसे प्रभाव नहीं पड़ रहा, कम पड़ रहा है इनसे। 50,000 का जुर्माना है तंदूर में कोयला इस्तेमाल। तो यहाँ पर देखिए आप, अभी जो लोग मौजूद हैं इनसे ही हम बातचीत कर रहे हैं कि दिल्ली में कैसा काम चल रहा है प्रदूषण को लेकर। भैया, कैसा दिल्ली में पॉल्यूशन है या नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। प्रदूषण नहीं लग रहा? नहीं कुछ भी महसूस नहीं होता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है। तो ग्रैप 1 2 3 4 जो लगा रहे हैं ये सब क्या है? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, सबके लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आपके लिए कुछ भी नहीं है? नहीं। अच्छा, दिल्ली में वैसे पॉल्यूशन ज्यादातर किस चीज से ज्यादा फैल रहा है? हमें तो नहीं लग रहा ये धुआं शक्कर कहीं है, ये जो है कोहरा है, ये कोहरा, ये प्रदूषण नहीं है। कोहरा है। तो आपके हिसाब से अभी जो जहरीली हवा का चल रहा है कि लंग्स खराब हो रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे जितना पता है मुझे महसूस नहीं हो रहा है। महसूस नहीं हो रहा? मुझे नहीं। अच्छा, जो सरकार नए नए फैसले ले रही है, जैसे तंदूर पे बैन लगा दो, गाड़ी पे बैन लगा दो, इनके बारे में क्या कहना है? उनको लग रहा है तो लगाएंगे, मुझे तो नहीं पता। मैं ठीक जी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जो फैसले लगातार सरकार ले रही है उनमें कुछ ही है जिनसे दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल हो सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे फैसले हैं जिन पर अभी भी ठोस कदम उठाने जरूरी है।